हम लाइफ को अपने थॉट के थ्रू देखते हैं, अपने बिलीव्स के थ्रू देखते हैं। जैसे बोलते नहीं है कि दूसरे की थाली में घी सबको ज्यादा लगता है। ये बड़ी गहरी बात है। अच्छी लड़की, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, अच्छे लोग, अच्छी जिंदगी, ये सब सिर्फ आपके माइंड में है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। आपके माइंड में कुछ आइडल कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं कि ऐसा होना चाहिए, कि अगर मेरी शादी हो गई है तो मैं जैसे ही किसी और को देखूं तो मेरे मन में कोई भी थॉट नहीं आना चाहिए, किसी और के बारे में कोई थॉट नहीं आना चाहिए। यह है एक आइडल सिनेरियो जो आपके माइंड में है। रियलिटी क्या है? ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, उसने हम लोगों को ऐसा ही बनाया है। मतलब ये थॉट आने से आप नहीं रोक सकते। हां, अपने एक्शन पे आपका कंट्रोल है कि उस थॉट के बेस पे एक्ट करना है या नहीं करना है, और वो आपको देखना है बेस्ड अपॉन कि आज आप किस टाइम में और किस स्पेस में रह रहे हो। मतलब कि अगर हम कुछ हजार साल पीछे चले जाएं और आप मान लो किसी बढ़िया से राज्य के राजा हो, जहां पर उस जमाने में एक बीवी नहीं होती थी, 100 बीवियां भी होती थी कुछ राजाओं की। अब आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो तो मैं कहूंगा आने दो थॉट, एक बीवी और बढ़ जाएगी, 101 हो जाएगी। बीवी को भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सोसाइटी ही ऐसी है। बट अगर आज के टाइम में आप यहां पर रह रहे हो और जिस तरह के बैकग्राउंड से आप हो, जिस तरह का आपका कल्चर है, जिस तरह की सोसाइटी है, उसके अपने कुछ नॉर्म्स हैं, उसको आप ब्रेक करोगे, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो हमको नहीं चाहिए। मतलब क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? कि सोसाइटी आपको बॉयकॉट कर देगी, आपके ऊपर ठप्पा लग जाएगा, ये तो घटिया इंसान है, ये बुरा इंसान है, इसने धोखा दिया है, डिवोर्स हो जाएगा, बच्चे इज्जत नहीं करेंगे। तो हमें वो नहीं चाहिए। इस वजह से आप रुक रहे हो। मतलब किसकी वजह से रुक रहे हो? डर की वजह से रुक रहे हो। अगर कोई डर ना हो तो आप पागल हो जाओगे, जो आप थाईलैंड में जाकर के हो जाते हो। तो आप असली में क्या हो? जो यहां पर आप दिखा रहे हो, सबको बोल रहे हो कि भाई मेरे को ऐसे कोई थॉट नहीं आते हैं। क्योंकि अगर आपने बोल दिया कि मेरे को ऐसे थॉट आते हैं और उसने भी आपको बोल दिया कि मेरे भी माइंड में ऐसे थॉट आते हैं, तब तो बवाल हो जाएगा। तो सब एक दूसरे को झूठ बोलते हैं कि नहीं, मेरे माइंड में ऐसे कोई थॉट नहीं आते तुम्हारे अलावा। अरे ना 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 ना। तो ये थॉट्स आना नेचुरल है, नहीं रोक सकते। जैसे आंख खोलते हो दिखता है, तो अगर ब्रेन है तो थॉट आएंगे। और थॉट कैसे आएंगे? हर तरह के आएंगे। अच्छे से अच्छे, जिसको आप बोलते हो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बुरे से बुरे। मैंने जोर दिया है बुरे से बुरे पे, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। मतलब इतने बुरे कि अगर वो थॉट जो आपके माइंड में सुबह से रात तक चलते हैं, सिर्फ 24 घंटे के लिए वो ब्रॉडकास्ट हो जाए नेशनल टेलीविजन पे, उसके बाद जो मजा आएगा, या वो इंसान जो आपको इस तरह की बातें कर रहा है, उसके खुद के जो थॉट्स हैं उसको ब्रॉडकास्ट कर दो। आने वाले टाइम में न्यूरल लिंक आ जाएगा, तो यहां पे उसके एक चिप लगाओ और दिखाओ जरा अंदर चल क्या रहा है, तब देखते हैं क्या चल रहा है। भाई बड़ा सिंपल है, आंख खोलोगे तो दिखेगा। कुछ भी अच्छा दिखने से, बुरा दिखने से आंखों पे कोई फर्क पड़ता है? ऐसे ही कोई अच्छा थॉट आता है, बुरा थॉट आता है, उससे आपकी ब्रेन पे फर्क नहीं पड़ता है। पहले तो इस वक्त करना जरूरी है, यानी कि पैसा एक पर्टिकुलर लेवल तक। तो आपका दिमाग पैसे में जब रहेगा तो फालतू की चीजों में कम से कम जाएगा। अब जब आप पैसा कमा लेते हो, यानी सक्सेस आपको मिल जाती है, अब पैसे की टेंशन नहीं है। ये जो स्टेज है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि अब आप खाली हो गए। जब तक पैसा नहीं कमाया तब तक तो फिर भी एक गोल है, मुझे पैसा चाहिए अपने परिवार के लिए, अपने लिए, इसके लिए, उसके लिए। पैसा कमा लिया, एक घर आपके रहने के लिए हो गया, एक घर आपने और इन्वेस्टमेंट के लिए ले लिया, थोड़ा बहुत पैसा यहां भी लगा दिया, वहां भी लगा दिया। अब वो पैसा बार बार आपको दिख रहा है, अब दिमाग चल रहा है कि इस पैसे को खर्चो कैसे। अब खर्चने के क्या तरीके हैं आपके पास में? सारे उल्टे सीधे हैं। तो जब खाली हो जाओ तब स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आ जाओ, यानी एक्चुअल में समझो भक्ति क्या होती है, आत्मज्ञान क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, रियल, वो नहीं जो लोग दिखा रहे हैं। मतलब किसी ऐसी जगह पे अपना ध्यान लगा लो, किसी ऐसी जगह पर बिजी हो जाओ कि उसी से रिलेटेड थॉट्स आए और वो आपको फंसाए नहीं, और वो भी बहुत समझदारी से। ये बात मैं अगेन जोर दे करके बोल रहा हूं क्योंकि दुनिया में इतने लोग बैठे हैं तरह तरह के, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ बढ़िया होती है बेकार होती है। उन्हें सिर्फ अपने से मतलब है, उनका अपना एक प्रोपेगेंडा है, उसको उनको फैलाना है पूरी दुनिया में। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो भी करोगे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड,
वो अपने आप में एक नया ट्रैप नहीं बन जाना चाहिए। बहुत लोग हैं, मैंने देखा उनके घर में इसी की वजह से लड़ाई हो रही है। यानी क्या कि किसी उल्टे सीधे स्पिरिचुअल गुरु के चक्कर में आप फंस गए, अब वो आपको कुछ भी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा है और आपका और आपकी वाइफ का रिलेशन और खराब हो रहा है। आपका अपने घर में मन ही नहीं लग रहा है, आपका मन कर रहा है बस उस गुरु जी के पास में जाकर के बैठे रहो और गुरु जी को बोल रहे हो मेरे को यहीं कहीं कोई काम दे दो। तो समझ जाओ अब आप बुरे तरीके से फंस गए हो। जो गुरु असली होगा, गुरु मतलब वो जो आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए, यही गुरु का मतलब है। और वो वही ले जा सकता है जो खुद निकला है, जो खुद पहुंचा है रोशनी की तरफ। जो खुद अभी अंधेरे में है, यानी खुद फंसा हुआ है अपनी ही एक रेस में। हर एक की अपनी अलग अलग रेस है। जो खुद कहीं फंसा हुआ है वो आपको कहां बाहर निकालेगा? जो खुद अंधेरे में है वो आपको क्या रोशनी की बातें करेगा? वो तो आपको और अंधकार में ले जाएगा। तो जब स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आओ तो वहां पे एक सिंपल सा बेंचमार्क है। अगर आपकी फैमिली लाइफ, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ और आपका काम, आपके मन की शांति बेटर हो रही है तो वो स्पिरिचुअल पार्ट ठीक है। अगर वो और डिस्टर्ब हो रही है, कोई इंसान है जो फ्रस्ट्रेटेड है, बौखलाया हुआ है, अपनी जिंदगी में खुद ही परेशान है और उसको आप सुनते चले जा रहे हो, तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आ रही है और वो कहीं बाहर निकल रही है। लड़ाई झगड़े और बढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन और बढ़ रहा है कि आप ये करें या वो करें, तो समझ जाओ आप गलत ट्रैक पे चले गए हो। तो वापस से ट्रैक चेंज कर लो, ठीक ट्रैक पे आ जाओ।